राहुल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन आने में अभी वक्त था। तभी उसने देखा कि एक लड़की, माया, अकेली बैठी है, घबराई हुई। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। राहुल ने पास जाकर पूछा। आप ठीक हैं? कुछ मदद चाहिए? माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोली। मैं ठीक हूँ, बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ। राहुल को उसकी बातों में अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। ट्रेन चल पड़ी। राहुल और माया पास ही बैठ गए। थोड़ी देर में एक और व्यक्ति, करण, आकर उनके डिब्बे में बैठा। करण ने माया को देखते ही कहा। ओह माया, तुम यहाँ कैसे? माया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा। करण ने राहुल की ओर देखकर कहा। मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये मेरे एक दोस्त की बहन है। इसे मेरे साथ चलने दीजिए। राहुल को करण की मुस्कान में कोई गड़बड़ लगी। उसने माया से पूछा। क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं? माया ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। करण ने हंसते हुए कहा। अरे, ये डर रही है। मैं इसे घर ले जाने आया हूँ। राहुल को करण पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा। यह लड़की जहाँ जाना चाहती है, उसे वहीं जाने दीजिए। ट्रेन रात के अंधेरे में एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहां एक वृद्ध महिला, दिव्या, छड़ी। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वे राहुल और माया के पास बैठ गईं। दिव्या ने माया को देखते ही कहा। बेटा तुम ठीक हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने बहुत कुछ सहा है। माया ने चौंक कर पूछा। आप मुझे कैसे जानती हैं? दिव्या ने कहा। मैं तुम्हारे गांव से हूँ। मुझे पता है करण ने तुम्हारे परिवार को धोखा दिया और तुम्हारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। करण ने गुस्से में कहा। ये सब झूठ है। आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। दिव्या ने किताब खोली और उसमें रखे दस्तावेज दिखाए। ये वही कागजात थे जो माया के परिवार की जमीन के थे। दिव्या ने कहा। करण ने इन्हें चुराने की कोशिश की थी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन यह भाग निकला। माया की आंखों में आंसू थे। उसने राहुल से कहा। अब मैं समझ गई कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। राहुल ने ट्रेन में मौजूद पुलिस को सूचना दी। करण को गिरफ्तार कर लिया गया। माया ने राहत की सांस ली और दिव्या को गले लगाते हुए कहा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अब सुरक्षित हैं। हमेशा अपनी आवाज उठाइए। ट्रेन जब अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची, तो माया ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। राहुल और दिव्या उसके साथ थे। सच कभी न कभी सामने आता है। डर को त्याग कर सच्चाई के लिए खड़े होना ही असली साहस है।